यज्ञ अनुष्ठान थे, द्वापर में अनुष्ठान थे, साधना थी, कलयुग में नाम जाप, और घोर कलयुग में केवल एक ही काम है, एक लोटा जल शिव को चढ़ाकर अपना जीवन सार्थक सार्थक। ये सहजता होना चाहिए हमारे बीच में। सनातनियों को मार्गदर्शन देना और नवयुवक बेटा बेटियों को ऊर्जा प्रदान करना, सनातन धर्म के प्रति जागरूक करना और हर छोटे से लेकर बड़े तक के व्यक्ति को किसी भी रूप में सपोर्ट करना। श्री अखिलेश जी राय जी पधारे हैं, मैं एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करता हूँ कि वो पधारे और व्यासपीठ का सनातनियों के लिए बेटा बेटियों को हमेशा अपनी प्रेरणा ऊर्जा देते। शिव शिव है, शंकर शंकर, करुणा सागर शिव। चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा कल्याण करो, कल्याण करो। चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा कल्याण करो, कल्याण करो। सुना दिल का गने आकर के आकर वास करो, वास करो। सुना है दिल का गने आंगन में आकर वास करो, वास करो। तेरी कृपा क्या है भरोसा, कब किस पर हो जा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। वो दया सागर है, वो करुणा सागर, वो कृपालु, वो दयालु, वो कृपालु सागर। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, ध्यान देना। यहां आओ ना कंकर शंकर की धरा पर तो विश्वास लेकर। सियोर वाला महाराज तुमको कुछ नहीं देगा, हमारी खुद की सामर्थ्यता भी नहीं कि हम आपको कुछ देकर भेजें। सियोर वाला महाराज तुमको कुछ नहीं देगा, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि तुमको कुछ दे सकें। एक बाबा का नाम है, जप लो। हम नहीं देंगे पर वो अजर और अमर तुम्हारी झोली में खुशियां देंगे, वो दे। शबरी अम्बा ने भी सत्संग किया। विश्वामित्र जी के सामने प्रसंग आता है कि वशिष्ठ बाबा ने अपने सत्संग का एक घड़ी का फल दे दिया और पृथ्वी रुक गई। एक घड़ी का फल देने से पृथ्वी रुक जाती है। एक कथा में हमने वर्णन किया था कि मरने के बाद किसी को एकादशी दो, उससे अच्छा है कि जीते जी एकादशी दो। किस किसने सुना था? सबने सुना। कोई तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, वो मरने के बाद पंडित जी कहेंगे कि इनको एकादशी दो घर के बेटा बहू। कोई 5 देगा, कोई 2 देगा, कोई 3 देगा, कोई 4 देगा, कोई 8 देगा। हमारे मरने के बाद एकादशी भी हमको दूसरे दें तो मतलब ही क्या हो?
अपनी एकादशी खुद ही करके चलो ना, किसी की जरूरत ही क्या पड़े। हमारे मरने के बाद बहू एकादशी दे, बेटा एकादशी दे, परिवार के लोग एकादशी दे, देवर जेठ एकादशी दे, वो श्रेष्ठता नहीं, अपनी खुद करिए। भगवान शंकर से सब कुछ मांगो, साथ में एक बात और मांगना, बाबा मरते दम तक मेरे कपड़े की बटन में खुद लगा सकूं, पानी के मटके तक जाकर खुद पानी पी सकूं, और स्वयं जाकर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा सकूं, तब तक, जब तक मरूं तब तक मेरा शरीर ऐसा रहे। पलंग पर मत डालना, पलंग पर मत पटक देना, कोई बीमारी ऐसी मत दे देना कि पलंग पर पड़ी हूं। तेरे दरवाजे तक जाती रहूं, एक लोटा जल चढ़ाती रहूं, तेरा गुणगान करती रहूं, खुद हाथ से पानी पीते रहूं और खुद शरीर चलता है। भटकना दीजिए, शिव से मांगो तो क्या मांगो, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, बस तेरा साथ बना रहे, तेरा साथ। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी का चरित्र कहता है, सत्संग के आगे सब शून्य है, सब शून्य, और शिव के बिना सारी सृष्टि शून्य है। शिव नाम सर्वस्व है, श्वास शिव है, जिसने जपा उसको मिला। आप आस लेकर, विश्वास लेकर कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचे हो तो वो विश्वास की मूल था। पार्वती मैया ने अपनी सहेलियों से, नारद जी ने जो बाल्यावस्था में सत्संग कराया था, वो पार्वती जी की चित्तवृत्ति में बैठा था कि मेरे को शिव मिलेंगे जरूर, मुझे प्राप्त हो। पितरों की 3 बेटी है, मैना, धन्या, कला। सनकादि ऋषियों के निकलने पर इनके शरीर के लहंगा जो पहनी थी उसकी चोट लग गई थी शरीर पर, तो श्राप लग गया था कि तुम परम धाम छोड़, वैकुंठ छोड़, पितृलोक छोड़, मृत्यु लोक जाओ। पर मृत्यु लोक में हम चले तो जाएं, पर हमारा उद्धार कैसे होगा? 3 देवियां तुम तीनों की गोद में खेलेगी, एक पार्वती, दूसरी माता सीता, तीसरी माता राधा। पितरों की 3 बेटी, मैना, धन्या, कला, और इनकी 3 बेटियां हैं। मैना जी की गोद में स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती आई हैं। धन्या की गोद में सुनैना जी की गोद में सीता जी आई है। कला कीर्ति है जिनकी गोद में राधा जी। मां पार्वती जी ने जो मैनावती की गोद में गर्भ से जो प्रकट होने के बाद में जो देवऋषि नारद के मुंह से सुना था, इनको तो पति मिलेगा तो अड़भंगा मिलेगा, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला अड़भंग, जटाजूट बांधने वाला अड़भंगा पति मिलेगा, अड़भंग।